अरे दीदी, आप मेरे से पहले आ गए। हाँ, मैं यहाँ पे तेरे आने से पहले ही आ गई थी। इसको इंग्लिश में बताइए, किसी को लगे। Run. वेट, आप मत भाग जाना इसकी तरफ। बहुत सिंपल इजी कॉन्सेप्ट है, मैं समझाती हूँ कैसे। जब भी आप पास्ट की बात करते हो कि पास्ट में किसी एक काम से पहले ही दूसरा काम हो गया, जैसे कि इसके आने से पहले ही मैं नहा गई थी, तो पहले क्या हुआ? वो आई या मैं आई, है ना? तो जो काम पहले हुआ था पास्ट में, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इजी। इसका रूल भी इतना इजी है। इसमें आपको हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी होती है। कोई सिंगुलर प्लूरल का फंडा ही नहीं है। और कॉन्सेप्ट है सिंपल, जो काम पास्ट में पहले हुआ था ये बताने के लिए। जैसे कि उसके आने से पहले ही मैं यहाँ पर आ गई थी, तो पहले कौन आया? मैं। तो मेरे आने का सेंटेंस मैं पास्ट परफेक्ट में बना दूंगी। जैसे कि आई हैड कम हियर, मतलब मैं आई थी, तो आई पास्ट परफेक्ट के लिए हैड आ जाता है। और कम क्योंकि आने की बात होती है, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम केम कम। तो क्या सेंटेंस हो गया? आई हैड कम हियर बिफोर शी केम, उसके आने से पहले। तो यार बता, जो काम पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो काम बाद में हुआ था वो पास्ट सिंपल में बनेगा, सेकंड फॉर्म में रखे। आपको डाउट है, आपके ये बताने से पहले ही मैं ये समझ चुकी थी कि आपको डाउट है, तो आपने बताया नहीं, लेकिन मैं उससे पहले ही समझ गई। तो पहले क्या हुआ? पहले मैंने समझा ना, तो ये पास्ट परफेक्ट में बन जाए। कैसे? आई हैड अंडरस्टूड। आई अपने लिए लगाया मैंने, हैड के भी पास्ट परफेक्ट है और थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। आई हैड अंडरस्टूड दैट यू हैड अ डाउट बिफोर यू शेयर्ड इट टू मी। आपके बताने से पहले ही मैं समझ चुकी थी। जैसे ऐसा आपके साथ भी होगा ना, पार्टी में पहुंचने से पहले ही सारा खाना खत्म हो गया। बहुत बुरा लगता है। अच्छा पहले बताओ क्या हुआ? आप पहुंचे या खाना खत्म हुआ? खाना खत्म हुआ, इसी चीज का तो दुख है। तो क्या बोलोगे? द फूड हैड फिनिश्ड। द फूड हैड फिनिश्ड बिफोर आई रीच टू द पार्टी, राइट? पहले खाना खत्म हुआ तो हमने उसको हैड में बना दिया, आप मुझे बाद में, तो उसको हमने सेकंड फॉर्म में लगा दिया। सिंपल। तो अगर इजी शब्दों में समझोगे ना, तो इसका मतलब है पास्ट का भी पास्ट, यानी पास्ट में कोई एक्शन हुआ, उसका क्या पास्ट था, उससे पहले क्या एक्शन हुआ था, उसको आपको पास्ट परफेक्ट में बताना। सिंपल। बाकी इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में जानने के लिए मेरे साथ इसी वीडियो में आगे बने रहो। चलो जानते हैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डेप्थ में। तो पास्ट, अब देखो, पास्ट जो होता है ना, इट्स नॉट जस्ट डिपेंडेंट अपॉन वन सिचुएशन। यानी कि पास्ट में हम सिर्फ किसी एक टाइम या सिर्फ एक इमोशन में बात नहीं करते हैं। पास्ट में भी कई सारी अलग अलग बातें होती है, पास्ट के भी कई सारे अलग अलग इमोशंस होते हैं। जैसा आपने पिछले पास्ट की वीडियोस में देखा होगा, इससे पहले हम पास्ट सिंपल पढ़ चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ चुके हैं, और अभी हम आए हैं पास्ट परफेक्ट पे। तीनों ही पास्ट की बातें करते हैं, लेकिन तीनों के पास्ट में कुछ ना कुछ अंतर है। पिछली बार जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, तो मैंने आपको पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस बताया था। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप इस वीडियो पे जाकर विजिट कर कर उस डाउट को भी क्लियर कर सकते हो। बाकी आज हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट में और बाकी के पास्ट के सेंटेंसेस में मेजरली क्या डिफरेंस है, और पास्ट परफेक्ट का यूज किस लिए किया जाता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, पास्ट सिंपल में हम क्या कह रहे थे, चलो मैं आपको लिखकर बताती हूँ। जैसे कि हम जब पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल, तो हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं, तो हमने वॉज वर के साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज किया है, राइट? ये क्या कहते हैं? कोई काम जो फिनिश्ड है, ये पास्ट के फिनिश्ड एक्शन की बात करता है, और ये पास्ट के अनफिनिश्ड एक्शन की बात करता है। मतलब सीधा सा है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट के किसी एक समय पर कोई काम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था, रुका या खत्म नहीं हुआ था, चल ही रहा था, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। जैसे कि मैंने कल एक मूवी देखी थी, अब इस सेंटेंस के अंदर मैंने पूरे एक्शन को एक साथ बता दिया, मूवी देखना शुरू होने से लेकर जब वो खत्म हो गई, मैंने पूरा एक्शन एक सेंटेंस में बनाया कि मैंने कल मूवी देखी थी, ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, आई वॉच द मूवी। लेकिन मैं कहती हूँ कल 3 बजे मैं क्या कर रही थी, मैं मूवी देख रही थी। अब मैंने स्पेसिफिकली 3 बजे की बात कर दी कि 3 बजे क्या काम हो रहा था,
कॉन्टिन्यूटी में था मूवी देखने का काम, रुका नहीं था। तो मैंने क्या बोल दिया, आई वॉज वॉचिंग मूवी, राइट। तो पास्ट के दो अलग इमोशंस है, पास्ट के दो अलग सिचुएशंस है। ऐसे ही अब आता है पास्ट का परफेक्ट वाला सेंटेंस, जिसमें बात करी जाती है पास्ट के किसी एक समय पर कोई काम हुआ, लेकिन उस काम से पहले कोई दूसरा काम हो गया था। यानी कि जब आप पास्ट का भी पास्ट बताते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनो, इट्स सुपर इजी। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, और अगर आपने एक बार अभी ढंग से सुनकर समझ लिया तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे। मुझे बहुत ध्यान से सुने आप लोग, अभी बहुत केयरफुली मुझे सुने मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि पास्ट में कोई काम हुआ था, लेट्स से कल कुछ काम हुआ था, कल मैंने मूवी देखी थी, ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी। मैं कहती हूँ मूवी देखने से पहले मैंने कोई काम था जो कंप्लीट कर दिया था। मैं कहती हूँ मूवी देखने से पहले मैंने खाना बना दिया था, राइट। तो जब आप पास्ट में किन्हीं दो कामों की बात करते हो कि ये हुआ था और ये हुआ था, लेकिन ये वाला काम इससे पहले ही हो गया था, तो जब आप पास्ट के किन्हीं दो एक्शंस की बात करते हो कि ये दो काम हुए थे और पहले कौन सा काम हुआ था, मतलब जब आपने ये बताया कि उन दोनों एक्शंस में से पहले कौन सा काम हुआ था, उसको बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते। देखो यहाँ क्या लिखा है, it is used to describe an action that was completed before another action। यानी कि कोई एक काम जो किसी दूसरे काम से पहले ही हो गया था, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज उस काम को बताने के लिए होता है जो पास्ट, भूतकाल यानी पास्ट, जो पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले पूरा हो चुका था। यानी पास्ट में किसी एक काम से पहले ही कोई काम हो गया था। समझो जैसे कि अभी मैं यहाँ प्रेजेंट में हूँ, ये क्या है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ पास्ट, ये मेरे लिए पास्ट हो गया। मैं कहती हूँ इस पास्ट का भी जो एक पास्ट होगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। मतलब इस काम से पहले जो काम हो गया था, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। समझे आप? सो सिंपल सी बात है, कोई काम जो एक समय पे हुआ था, उससे पहले ही जब कोई दूसरा काम भी हो गया था, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आप अक्सर बोलते हो ना कि मेरे सोने से पहले मेरे पापा घर आ गए थे, तो आप सोए पहले या पापा जी घर आए? पहले पापा घर आए, उसके बाद आप सोए ना। तो जो काम पास्ट के एक एक्शन से पहले हो गया था, उसको बताने के लिए आप इसका यूज करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड करी थी, राइट। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट है। बिफोर आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो आई हैड रिकॉर्डेड सम अदर वीडियो। इससे पहले मैंने कोई दूसरी वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी। आप कहते हो कि मैम आपकी वीडियो देखने से पहले ना हमने कोई दूसरी वीडियो भी देखी थी, राइट। जैसे आप कहते हो कि ये वीडियो देखने से पहले हमने आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूस वाली वीडियो देखी थी। तो अब पहले कौन सी वीडियो देखी आपने? कॉन्टिन्यूस वाली, परफेक्ट वाली आपने बाद में देखी। तो जो काम पहले हुआ था उसके साथ आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते, राइट। तो आप क्या बोल दोगे? आई हैड वॉच्ड योर वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले। देखो रूल सिंपल है, हैड लगाना है थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड नॉट लगाना है थर्ड फॉर्म लगानी है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो। बेस्ट पार्ट ये है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में हैड ही आता है। कोई अलग से कोई मतलब कहते हैं ना हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है आपको, राइट। अब देखो जैसे आपने बहुत कॉमन सेंटेंस सुना होगा ना कि पेशेंट को हॉस्पिटल लाने से पहले ही जो पेशेंट है उसकी मौत हो गई भी, राइट। तो पहले क्या हुआ, वो हॉस्पिटल लाया गया या फिर उनकी मौत पहले हो गई? पहले उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो यहाँ पर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हुआ। द पेशेंट हैड लॉस्ट हिज लाइफ बिफोर ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, राइट। उनको हॉस्पिटल लाने से पहले। कहते हैं ना कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, राइट। सो बिफोर पुलिस केम द थीफ हैड रैन अवे, द थीफ हैड रैन अवे। एक और बड़ा कॉमन बहुत पॉपुलर सेंटेंस आपने सुना होगा ना कि मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। तो आप प्लेटफॉर्म पर पहले पहुंचे या फिर ट्रेन चली गई? पहले ट्रेन चली गई ना, तो कैसे बोलोगे आप? द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। मेरे पहुंचने से पहले, राइट। या फिर आप कहते हो कि हमारे सवाल पूछने से पहले ही मैम आपने हमारे डाउट क्लियर कर दिए थे। तो आपने सवाल पूछा उससे पहले डाउट क्लियर हो गया, पहले ही डाउट क्लियर हो गया। तो कैसे बोल दोगे सेंटेंस को? आर मीन्स यू हैड
cleared our doubts ma'am before we asked questions. तो ध्यान रहे, जो काम पहले हुआ था उसको आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और जो काम बाद में हुआ था उसको आप सिंपल सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल में बनाओगे, जो काम बाद में हुआ था, राइट? अब जैसे मैं आपसे बोलती हूँ, जैसे लेट्स से आप कोई सेंटेंस मुझे बनाते हो, कहते हो कि मेरे दोस्त से लड़ाई होने से पहले हमने बहुत अच्छे से बात करी थी, मतलब पहले अच्छे से बात हुई फिर लड़ाई हुई, तो क्या बोल दोगे? बिफोर वी फॉट वी हैड गुड वर्ड्स विद ईच अदर, राइट? या फिर आप कह सकते हो वी हैड टॉक्ड टू ईच अदर सो कामली, तो पहले अच्छे से बात हुई फिर लड़ाई हुई, राइट? ऐसे जैसे आप बोलते हो कि आपकी वीडियोस देखने से पहले मैंने और भी वीडियोस देखी थी, सो बिफोर वी वॉच्ड योर वीडियोस आई हैड वॉच्ड सम अदर वीडियोस ऑफ योर्स, या फिर वी हैड वॉच्ड अदर वीडियोस ऑफ योर्स, हमने आपकी और वीडियोस पहले ही देख ली थी, राइट? सो इस तरीके से बनते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस। तो समझो, इजी, कोई काम पास्ट में हुआ था, सेकेंड फॉर्म, नॉर्मल पास्ट बता रहे हो आप, कोई भी एक पास्ट में घटी हुई घटना। पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था, हो रहा था, वॉज वर्ड के साथ आईएनजी, पास्ट कंटीन्यूअस। कोई काम पास्ट में ही खत्म हो चुका था, पास्ट में ही हो गया था, लेकिन एक काम से पहले कोई दूसरा काम हो गया था, राइट? तो उसके लिए आप इसका यूज करते। जैसे एक और एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल पहुंची उससे पहले ही जो वॉचमैन था उसने दरवाजे बंद कर दिए थे, तो मैं स्कूल में जा ही नहीं पाई। तो पहले आप पहुंचे, दरवाजे बंद हुए, दरवाजे बंद हुए ना, तो आप क्या बोल दोगे? द वॉचमैन हैड क्लोज्ड द डोर व्हेन आई रीच्ड टू द स्कूल, राइट? आप कहते हो कि मेरे पास खबर आने से पहले ही मुझे इंट्यूशंस आ गए थे, तो पहले इंट्यूशंस आए ना, सो आई हैड गॉट द इंट्यूशंस बिफोर आई रिसीव द न्यूज, न्यूज मिलने से पहले। समझे भी आप? सो दिस इज हाउ वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आओ कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं अभी इसके। पहला सेंटेंस है, माय फादर हैड लेफ्ट फॉर वर्क बिफोर आई वॉक अप। देखो, पहले कौन सा काम हुआ? पिताजी चले गए थे मेरे उठने से पहले। माय फादर हैड लेफ्ट, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी गई है। मेरे पिताजी चले गए थे, जा चुके थे मेरे उठने से पहले, राइट? तो यहाँ पे देखो हमने हैड लगाया और दूसरा सेंटेंस हमने सेकेंड फॉर्म में लगाया। ऐसे ही नेक्स्ट है, शी हैड पैक्ड माई लंच बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। तो पहले आप स्कूल के लिए गए या फिर आपका लंच पैक हुआ? पहले लंच पैक हुआ ना, तभी तो हैड का सेंटेंस है कि मेरी मम्मा ने मेरा लंच मेरे स्कूल जाने से पहले ही पैक कर दिया था। तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले लंच पैक हुआ, तो वो हैड में आ गया। ऐसे ही, आई हैड रीच्ड द ऑफिस बिफोर माई बॉस अराइव्ड। मेरे बॉस के पहुंचने से पहले ही मैं ऑफिस पहुंच गई थी। आई हैड रीच्ड। I had spent all my money before the month ended. महीना खत्म होने से पहले ही मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया था। ये ज्यादातर कॉर्पोरेट के जो लोग होते हैं उनके साथ बड़ा इशू आता है, नहीं? I had spent all the money. मैं सारा पैसा खर्च कर चुकी थी मंथ खत्म होने से पहले ही। तो पहले महीना खत्म हुआ या पैसे? पैसे खत्म हुए। He had repaired the fan before summer started. गर्मियां शुरू होने से पहले उसने पंखा रिपेयर कर दिया था, पहले हो गया था। द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टॉप। वही, बस जा चुकी थी जब मैं पहुंचा, तो पहले क्या हुआ? बस जा चुकी थी, तो बस वाला सेंटेंस हैड पे बन गया। आई हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड बिफोर माई मदर केम होम। मतलब मेरी मम्मा घर आई उससे पहले ही मैं खाना बना चुका था, यानी मैंने खाना बना लिया था। कुछ भी हो सकता है हिंदी में, तो राइट? इंग्लिश में हैड के साथ में आपको थर्ड फॉर्म लगानी होगी। इजी, यही होता है पास्ट का परफेक्ट वाला टेंस। अब आप बताओ, चलो मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस बनवाती हूँ, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस हिंदी में बोलूंगी और आपको वही सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने होंगे, ठीक है? जैसे मैं आपसे बोलती हूँ, गेस्ट्स के आने से पहले मैंने पूरा घर साफ कर दिया था। तब इसमें कौन सा सेंटेंस है जो हैड में बनेगा? जो काम पहले हुआ था, तो कौन सा काम पहले हुआ? पहले गेस्ट आया, आपने घर साफ किया, बताओ। राइट, घर साफ किया ना, तो ये वाला सेंटेंस हैड पे बन जाए तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस आपने किया तो आई के साथ हैड, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, आई हैड क्लीन्ड द होम। किनके आने से पहले? बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। आई हैड क्लीन्ड द होम बिफोर गेस्ट्स अराइव्ड। सिंपल। ऐसे अगर आपको बोलना है कि मेरे भाई के आने से पहले मैंने सारा का सारा खाना खा लिया था, तो पहले आपने खाना खाया या भाई आया? पहले आप सारा खाना खा के खत्म कर चुके थे, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? आई हैड eaten all the food before my brother arrived, है ना?
तो मैं सारा खाना खा चुकी थी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ध्यान रहे, जो काम पहले हो गया था उसको आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर ही बोलना है, राइट? इजी। ध्यान रहे, एक छोटा सा रिकैप देती हूँ। जब भी आप ये बात बताते हो कि पास्ट में किसी एक एक्शन से पहले ही कोई काम हो चुका था, पास्ट में आप 2 एक्शन बता रहे हो, उन 2 एक्शंस को कंपेयर कर रहे हो और बताते हो कि इस काम से पहले ही ये वाला काम हो गया था, तो वहां पर आप हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे पास्ट परफेक्ट के रूल के अंदर। सिंपल। देखो छोटी सी बात है, परफेक्ट, परफेक्ट यानी काम का खत्म होना। प्रेजेंट परफेक्ट अभी खत्म हुआ है, पास्ट परफेक्ट पास्ट में ही एक समय से पहले खत्म हो चुका था, राइट? समझो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? काम का खत्म होना, सिंपल, राइट? तो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट है, पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका था एक समय से पहले, तो आप इसलिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो, राइट? बाकी डोंट वरी, अभी इसकी प्रैक्टिस हम अगली वीडियो में करेंगे जो आपके लिए 8 बजे आने वाली है। उस वीडियो के अंदर हम इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे, साथ में समझेंगे कि कैसे ये सारे के सारे सेंटेंसेस फ्रेम हो रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज लेकर आऊंगी वहां पर, जिसमें हम साथ में सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, ताकि इन सेंटेंसेस को आप इजीली बोलना शुरू कर पाओ। देखो सिंपल सी बात है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? हमारा ब्रेन हैबिट्स पे काम करता है। अगर आपके ब्रेन ने कोई चीज लगातार कर ली ना, वो उसके लिए आसान हो जाती है। यानी कि अगर आपको इस टॉपिक को अपने लिए आसान बनाना है, तो क्या करना होगा? इसको लगातार बार-बार बोलना होगा, सुनना होगा। जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही हमारा ब्रेन काम करता है। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। किसी एक काम को बार-बार, बार-बार देख लेना, बार-बार, बार-बार कर लेना, वो उसकी हैबिट में आ जाता है फिर। ध्यान दो ना, जो काम आज आप बहुत आसानी से कर लेते हो, वो आप इसलिए कर पाते हो क्योंकि आप लंबे समय से उन्हें करते हुए आए, राइट? चाहे खाना बनाना हो, ऑफिस में काम करना हो, लोगों से बात करना हो, घर के छोटे-मोटे काम हो, जो भी काम आप करते हो, वो आप क्यों कर पाते हो? क्योंकि आप लंबे समय से कर रहे हो यार। सेम चीज़ इसके साथ है। इंग्लिश को जितना ज़्यादा समय दोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, उतना आपके लिए अंग्रेज़ी आसान होती जाएगी। लेकिन जितना अंग्रेज़ी से दूर भागोगे ना, वो आपके पास कभी आएगी ही। राइट? आपको इंग्लिश को हक करना होगा, मतलब अपने पास बुलाना होगा। कैसे कर सकते हो? प्रैक्टिस करके, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनकर, पढ़कर, समझकर। दैट्स इट। इसीलिए अगली वीडियो में मैं आपके लिए इन्हीं सेंटेंसेस को दोबारा लाऊँ, ताकि आप इन सेंटेंसेस को और देख सको, ज़्यादा से ज़्यादा बोल सको मेरे साथ, प्रैक्टिस कर सको, हैबिट में ला सको, ताकि ये टॉपिक ईज़िली आप समझ पाओ और आपके लिए बहुत आसान हो जाए यार, और आसान है वो ऑलरेडी, राइट? सो आज के लिए बस इतना ही। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस और कुछ वर्कशीट्स छोड़ी हुई हैं। आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक 8 बजे वाली वीडियो आती है। बाकी 8 वाली वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपके लिए, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो आप बहुत कुछ लूज़ कर जाओगे जो भी आपने इस वीडियो में सीखा है आज। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर टिल नाउ एंड विल सी यू नाउ सुपर सून। थैंक यू सो